हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश माखीजा हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में फिजिक्स यानी भौतिकी का सामान्य परिचय लिया कि फिजिक्स किसे कहते हैं और फिजिक्स कितने प्रकार की होती है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ कि भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं और भौतिक राशियों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं यानी मेजर कर सकते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम किलोग्राम, ग्राम आदि में मापते हैं। लंबाई को हम किलोमीटर, मीटर आदि में मापते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनके पास मात्रक होता है यानी यूनिट होती है। फिजिक्स में 3 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। फर्स्ट, मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सेकंड, व्युत्पन्न राशियाँ यानी ड्राइव्ड यूनिट्स। थर्ड, पूरक राशियाँ यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। मूल राशियाँ फिजिक्स में 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। फर्स्ट, द्रव्यमान यानी मास, इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। सेकंड, लंबाई यानी लेंथ, इसको हम l से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर। थर्ड, समय यानी टाइम, इसको हम t से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है सेकंड। फोर्थ, टेम्परेचर, इसको हम Q या K से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है केल्विन। फिफ्थ, विद्युत धारा, इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं और उसका मात्रक होता है एम्पियर। सिक्स्थ, ज्योति तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी, इसका मात्रक होता है कैंडेला और इसको हम CD से प्रदर्शित करते हैं। सेवंथ, पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम स्मॉल m या MOL से प्रदर्शित करते हैं और उसका मात्रक होता है मोल। सेकंड, व्युत्पन्न राशियाँ यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। व्युत्पन्न राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे चाल एक व्युत्पन्न राशि होती है। चाल बराबर दूरी बटा समय यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी एक प्रकार की लेंथ होती है, समय यानी टाइम। लेंथ एक मूल राशि है जबकि टाइम भी एक मूल राशि है। जब हम मूल राशि में मूल राशि का भाग दे रहे हैं तो हमें एक व्युत्पन्न राशि प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं। क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि भी व्युत्पन्न राशियों का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक राशियाँ यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फिजिक्स में 2 पूरक राशियाँ होती हैं। फर्स्ट, रेडियन और सेकंड, स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन का उपयोग कोण के मापन में करते हैं यानी एंगल के मेजरमेंट में करते हैं। रेडियन और स्टेरेडियन में क्या डिफरेंस होता है, चलिए जानते हैं। रेडियन का उपयोग तलीय कोण या समतल कोण के मापन में करते हैं यानी प्लेन एंगल के मापन में करते हैं, जबकि स्टेरेडियन का उपयोग घन या ठोस कोण के मापन में करते हैं यानी सॉलिड एंगल के मापन में करते हैं। रेडियन किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। जब किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप परिधि पर लिया जाए और उस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे हम रेडियन कहते हैं। यानी यह एक सर्किल है। इस सर्किल में त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप परिधि पर लें और इस चाप द्वारा केंद्र पर जो ये एंगल थीटा बनाया जा रहा है इसे हम रेडियन कहते हैं। पूरे वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनता है जो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है यानी 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन होगा 180 डिग्री। अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालें तो पाई 180 डिग्री के अपोन में चला जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 1 रेडियन होगा 180 डिग्री अपॉन 22 इंटू 7, तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 57.3 डिग्री। कई सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57.3 डिग्री। सेकंड, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का उपयोग घन या ठोस कोण के मापन में करते हैं या 3 डायमेंशनल शेप के कोण के मापन में करते हैं, जैसे स्फीयर या गोला। एक स्टेरेडियन की वैल्यू 1 रेडियन स्क्वायर के बराबर होती है।